हरे कृष्ण 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 राधे राधे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं हे नाथ नारायण वासुदेवं हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः ओम श्री सरस्वती नमः ओम श्री वेद पुरुषाय नमः ओम मात्र पेत्र चरण कमलेभ्यो नमः ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः ओम समस्त कुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः कृष्णं नारायणं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीताशुतं वासुदेवासुतं देवकंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षोस्तुले कौस्तुभं नासाग्रे करतले वेणुकरे कङ्गणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बले गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणा विमफलदरोष्टा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा नरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रापत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः ॐ कृष्णाय वासुदेवायं हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशायं गोविन्दाय नमो नमः जय जय श्री राधे श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास जन्म जन्म दीजिए ओ मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजिए ओ मोहे श्री वृंदावन को वास जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जन्म जन्म दीजिए ओ मोहे श्री चरण कुबास जन्म जन्म दीजिए ओ मोहे श्री वृंदावन कुबास नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयति हरिः ओम श्री परमात्मने नमः हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ओम अखण्डमण्डलकारकं व्यक्तायनं चराचरं तत्पथं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः ओम तस्मै श्री
गुरुदेव नमः। हरि ओम। गुरु कै चरण मेरो काशी गया, सदा चरण को बास मिलो। गुरुदेव हजुर को चरण कमल ले, भवसागर अवतरण सकूं। जब जन्म भयो तब भूल भयो, अब जीव सुधारूं पाऊ परूं। गुरुदेव हजुर को चरण कमल ले, भवसागर अवतरण सकूं। शिष्य भए कति ऊंचा हुँदा हुन्, नीच भए मेरो छैन मति। सब सम गरी जब ज्ञान दियो, अब गुण गाउन सक्छु कति। जति भज्दछु मेरो शुद्ध हृदयले, अर्जी हरदम नित्य गरूं। गुरुदेव हजुर को चरण कमलले, भवसागर अवतरण सकूं। कर्म गरे जब मर्म बुझिन्न, धर्म दियो तब कर्जी भए। अर्पण रहेछन् तडपन बिचमा, अन्धो भई देव डुबन गई। अब छैन केही कोही इच्छा यहाँ, हजुर को चरणलाई पूजन सकूं। गुरुदेव हजुर को चरण कमलले, भवसागर अवतरण सकूं। जब जन्म भयो तब भूल भयो, अब जीव सुधारूं पाऊ परूं। गुरुदेव हजुर को चरण कमलले, भवसागर अवतरण सकूं। विनय गर्छौं बारम्बार, चित्त रहो सधैँ श्री कृष्ण को चरणमा। बिन्ती हाम्रो स्वीकार लिनुहोस्, राखेर आफ्नो शरणमा। तन मन अर्पण गर्छौं श्रद्धाको फूल चढाई, सेवा भाव पुर्याउन सकूं हजुरको चरणमा मन लगाई। सारा चराचर जगतमा प्रभुकै छ दिव्य ज्योति, उनै ईश्वर हजुर प्रभुलाई प्रणाम छ कोटि कोटि। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवमा पनि हजुरकै छ दिव्य शक्ति। शिर झुकाई नमन गर्छौं लागोस् चरणमा भक्ति। शिर झुकाई नमन गर्छौं लागोस् चरणमा भक्ति। हरि ओम नमो भगवती नारायणं परं ब्रह्म, नारायणं परं दैव, नारायणं परं तपः, सर्वनारायणं सदा। रामाय श्रीरामाय रामाय रामभद्राय विदसि, रामचन्द्राय विदसि, श्रीरघुनाथाय नाथायं सीताय पतये नमः। ओम सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवायं समायुक्तं विद्यादानं करोतु मे। प्रथम भारती नाम च, द्वितीयं च सरस्वती, तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थं हंसवाहिनी, पंचमं चैव कौमारी, षष्ठमं वागीश्वरी, तथा सप्तमं चैव कुमारी, षष्ठमं वरदायिनी, नवमं बुद्धिधात्री च, दशमं ब्रह्मचारिणी, एकादशं चन्द्रघण्टा, द्वादश तु भानेश्वरी, द्वादशैतानि नमामि। त्रिसन्ध्यं मय्यः पठे निरः, यः अग्रे वसति तस्य ब्रह्मरूपं सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आएका छौं यसै जगतमा, लिनुहोस् सबले हरि का नाम। लिनुहोस् सबले राधा कृष्ण को नाम। लिनुहोस् सबले
राधा कृष्ण को नाम दास युगनाथ को सममा सदा प्रणाम मोदास युगनाथ को सबमा सदा प्रेम प्रणाम। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधा रमण भगवान को, जय जय राम श्री सीता रामचंद्र भगवान को, जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। र अहिले श्री ब्रह्माण्ड महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। ब्रह्माण्ड महापुराणमा जम्मा 5 भाग भनेर बताइएको छन् भने 5 भागमध्ये 5 भाग र 156 अध्याय र 12,200 श्लोक भनेर बताइएको छन्। र अहिले यी 7 अध्यायकै प्रसङ्ग चल्दैछ, किनभने लामो भएको हुनाले 7 अध्यायको प्रसङ्ग काश्यप ऋषि वंशका वर्णनको कथा। अब अहिलेको जुन यो मनमन्तरमा सारा सृष्टि चाहिँ काश्यप ऋषिबाटै भएको हो भनेर यहाँ बताउनु भएको छ। सबै जति पनि जीवा जन्तुदेखि लिएर जति यो संसारमा यो पृथ्वीमा सृष्टि छ सबै काश्यप ऋषिद्वारा नै, देवता दानव मनुष्य सबै काश्यप ऋषिबाटै भएको भन्ने यहाँ वर्णन छ यो ब्रह्माण्ड महापुराणमा। आज लगभग सकिन्छ, हिजोसम्म तपाईँको 403 श्लोकसम्म हिजो भएको छ। आज 404 श्लोकदेखि सुरु हुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ अब हिजोसम्म पशु प्राणी हाथी घोड़ा बाघ सबका सृष्टि का वर्णन चल्दैछन्। अब इसके अलावा द्वारा देश निकालने और घुसने के स्थान में रास्ता तीर्थों चैत्य वृक्ष महामार्ग शमशान मार्ग तथा इन सभी विनिष्ट स्थानों पर पिशाचगण भूत पिशाच जुन शिवजी का भूत पिशाच जति छन् नि गणहरू ती सबैका हिजोसम्म त्यही कुरा अहिले चल्दैछन्। ती पिशाचगण निवास गर्थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उनीहरूको पनि सृष्टिको प्रसङ्ग चल्दैछ। जो अधार्मिक, यहाँ हेर्नुहोस् है, भन्नुको तात्पर्य के, जो अधार्मिक लोग है, जो वर्ण और आश्रम में परंपरा परस्परास मिले हुए अर्थात जो वर्ण संकर है, कारीगरी है या शिल्प कर्म करने वाला वो देवताओं ने उनके ही इन पिशाचों के अजाबिका बनाया है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। धनार्जन के स्वाभाविक धर्मसँग उपयोग के अलावा चोरी ही विश्वासघात आदि इसी प्रकार ये अन्य उपायों द्वारा जो धन उपार्जित करने की जो क्रियाओं की जाती है उनमें देवता पिशाच होते हैं भनेर, उनमें देवता पिशाच होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब मधु मांस भात दही तिल चूर्ण मदिरा आवास धूप हल्दी खिचडी तेल मोथा गुड़ भात केला काले वस्त्र धूप और पुष्प इन सब सामग्रियों सहित पर्वों की संधियों के अवसर पर पिशाचों को बलि देना चाहिए। अब बलि देना चाहिए भनेर यहाँ यो शब्दमा मान्छेलाई अति भ्रम छ। बलि भन्नेको अर्पण गर्ने शब्द है। बलि यो होइन कि बलि भन्ने बित्तिकै जनावरलाई मारेर दिनु भन्ने कुरा छैन। यहाँ अर्पण गर्नलाई पनि बलि नै शब्द बताइएको छ। संस्कृतमा प्राय बलिकै शब्द आउँछ, तर बलि भन्ने बित्तिकै कुनै जनावरलाई मारेर बलि दिने कुरा होइन। यहाँ के भने कति चिजहरू अर्पण गर्नु अथवा पिशाचों को बलि दी जाना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। ऐसे अज्ञान उन पिशाचों को ब्रह्मा ने दिए और शूलपाणी शंकर जी को इन पिशाचों को अधिपति बनाया भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यिनीहरूका स्वामी चाहिँ भगवान स्वयं भोलेनाथ भगवान शंकर हुनुहुन्छ भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछन्। सुन्दरी दृष्टि ने व्याघ्रों को सिंह को उत्पन्न किया तथा हाथी एवं अन्य मांस भक्षी जंगली पशुओं को पैदा किया भनेर यहाँ सुन्दरी को जुन दंष्ट्रा ने उनका
जुन काश्यप ऋषिकै पत्नी हुनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ अब ऋषि के समस्त पुत्रों की उत्पत्ति की। अब ऋषा है, री होइन, री मात्रै। ऋषा के समस्त पुत्रों की उत्पत्ति को सुनिए। उनके 5 पुत्रियाँ थी, उनके नामों को सुनिए। मीना, अमीना, वृता, परिवृता, अनुवृता, ये 5 जानिए। अब उनकी संतानों को सुनिए। ये ही सहस्त्रदृष्टा, मकर, पाठिन, तिमी, एक प्रकार की मछली, रोहित, रोहु मछली, ये मीना का संतानों का कहा गया है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार ये सभी मीना से उत्पन्न संतानों में कहा गई है भनेर यहाँ बताउनु। ग्रह 4 प्रकार का कहे गए हैं। मुदगर, शंकु, उग्र तथा शिशुमारा, ये सब अमीना की संतान है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सबै काश्यप ऋषिकै सन्तान। अहिलेको यो वैवस्वत मनमन्तरको प्रसङ्ग चल्दैछन् है। यो यसमा काश्यप ऋषिका, हामी सबै काश्यप ऋषिबाटै उत्पन्न भएका हौँ। अब ये सब अमीना से पैदा हुए वृता। त्यही कारण अहिले भन्छन् नि, कसैले गोत्र यदि भुलिन्छ भने, आफ्नो गोत्र भुल्यो भने काश्यप गोत्र भनेर भनिदिनु, काश्यप ऋषिका सन्तान भनेर। किनभने उत्पत्ति काश्यपबाटै भयो, तर बादमा सबै हाँगा छुट्टिएर आफ्नो आफ्नो गोत्र ऋषिद्वारा भएको हो। अब जसले गोत्र आएन भने काश्यप गोत्र भनिदियो भने पनि भइहाल्यो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, वृता ने जल में विचरण करने वाली सभी प्रकार के अनेकों कछुआ शंखों को उत्पन्न किया। अनुवृता ने मेढक जाति के अनेक प्रकार के जीवों को पैदा किया। ऐसे हरिना में पैदा होने वाले शाम्बुका, घोगा की सभी जातियों के उत्पन्न किया। तथा परिवृता ने श्रुति, सुतही, विराटिका, कोड़ी तथा शंका आदि बनाने वाला जाति के जीवों को पैदा किया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इसके अलावा कालकूट और जलौका, जुका भनेको जोक भनेको जुका, हिन्दीमा जोक भन्छ, कि सभी जातियों को भी उसने उत्पन्न किया। इसी प्रकार ये काश्यप पत्नी ऋषा के वंश का वर्णन किया गया, जिनकी उपयुक्त 5 शाखाओं में की गई है भनेर यहाँ बताउनु भयो। कुछ बिना कारण के उत्पन्न होने वाला जातिया का वंश विस्तार बहुत सी विशाल है, जो बिना कारण अर्थात आयु निज होती है भनेको जन्म नलिकन आफै उत्पत्ति हुने। आयु निज भनेको जो पसीने आदि विकारों से पैदा हो जाते हैं भनेर। अब यो के अरे पसीनाद्वारा पनि उत्पत्ति हुन्छन्। तथा सभी स्वदेज मनुष्य के शरीर के पसीने से पैदा हो जाते हैं। स्ववेद होने वाला जंतु युका, जूही, जुमरा, डिंगर नामका से पुकारते जाते हैं। अनेकों प्रकार का किए चूहे, चींटी आदि गण, बहुत पैरों वाले कीड़े, गजाई, जो पंक्ति बनाकर चलने वाला, तथा शंख और मोती आदि रत्नों को बनाने वाला जंतु, कीलक, अवरक, ये सभी जंतु पृथ्वी के पसीने से पैदा होने वाले जंतु है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो घाम से गर्म हुई पृथ्वी पर वर्षा होने पर स्वतः पैदा हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। त्यसरी पनि पैदा हुन्छन् अरे किराहरू। बहुत से जंतु पशुओं को शरीर से पैदा होने वाली है। वो मक्खिया भनेको झिंगा, मक्खिया, यो पिच्छला वा पिप्ला, डाँस भन्ने एउटा डाँड भन्ने हुन्छ, त्यो पशुहरूलाई टोक्ने डाँस, तथा तितर, पुतिका,
कीलीले नील और अचत्र मल से पैदा होने वाले जंतु है आदि इनके संख्या बहुत से। ये सभी उपयुक्त जंतु जल से उत्पन्न होने वाला पसीने से पैदा होते हैं। घास के जल में से पैदा होने वाला जंतु है जो नलद बहुपादक सिंहाला रोमला पिच्छला आदि नामों से पुकारे जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार ये सब जल और पसीने से पैदा होने वाला जंतु गण बताए गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उदर और मूंग से उड़द और मूंग से पैदा होने वाला भी कीटगण होते हैं। अब यो दालहरूतिर लाग्ने किरा, त्यो कीटा गण भनेको तिनीहरूमा हुने किरा आँखातिर हो। अब कुछ बेल का सुपारी के फल में से पैदा होने वाले जीवा जंतुगण होते हैं तथा कुछ मूंगा कटहल भने कटर तथा चावल से भी पैदा होते हैं तथा कुछ जंतु वृक्षों के कटोरों खुलाड़ों में तथा रखे हुए सामान में पैदा हो जाते एवं अन्य वस्तुओं को की बहुत समय तक रखी रहती है उनमें से भी जंतु पैदा हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। कुछ जंतु घोड़े आदि से पैदा होते हैं उसी प्रकार विषादी से भी पैदा होते हैं। बहुत से जंतु बहुत दिन से रखे हुए गोबर में भी पैदा हो जाते हैं। अब त्यो गोबरहरू राख्दा किरा त्यहाँभित्र पनि किरा निक्लिन्छ। अब सुताजी भन्नुहुन्छ हे विप्रवर भनेर अरू ऋषिलाई कुछ कीड़े लकड़ी के भी सब प्रकार के से पैदा हो जाते हैं। पसीने से जो जंतु पैदा होते हैं शुक्र गोबर से बिच्छुओं की उत्पत्ति होती है। अब शुष्क गोबर से सुक्खा गोबर भनेको बिच्छुओं को भी उत्पत्ति होते हैं। जो बिच्छू हुन्छ त्यो गोबरबाटै उत्पत्ति हुन्छन् अरे। बेलों का गायों से तथा भैंसों से भी कुछ कीटा गण पैदा होते हैं तथा कुछ मछली आदि से भी पैदा होते हैं तथा कुछ अन्नकूट गेहूँ मक्का जौ आदि से भी पैदा होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब किसी वस्तु में विकार पैदा होने पर भी कुछ जंतु पैदा हो जाते हैं तथा कुछ गजकुल वाले होते तथा अन्य जोंक आदि सूक्ष्म जातिया भी होते हैं भनेर यहाँ सूक्ष्म भनेको सानो एकदम सूक्ष्म कुछ जंतु कबूतर कुकारी पंक्षी आदि से सूक्ष्म शुक्र पैदा होते हैं। मक्खियों के कुछ विकार स्वरूप अनेकों जातियां होती है अर्थात मक्खियों की जाति के अनेक जंतु है। प्राय कुछ जंतु कहीं बचे हुए जलयुक्त कीचड़ में मच्छरों की अनेकों जातियां पैदा होते हैं। उसी प्रकार भ्रमरों की जातियां भी पैदा होते हैं। भ्रमर भनेको एकजना एउटा किरो हुन्छ भ्रमरा पनि। अब पोतिका पुत्र सप्तका मणिछेद ब्याल पोतज ये जंतु गौ से पैदा होते हैं भनेर यहाँ भन्नुभयो। होते हैं सता बेरी के जितना भेद है वही करीसों से उत्पन्न होते। इसी प्रकार अन्य स्वदेश क्षुद्र जंतुओं की संख्या अनगणित है। केवल संक्षेप में इनका वर्णन किया गया है। ये सब जंतु पुनर्जन्म के कर्म बस कहा गए हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अर्थात पाप करने वाला मनुष्य इन्हीं योनि में भटकते रहते हैं भनेर यहाँ यसरी समझाइदिनु भयो। इनके अतिरिक्त जो नैऋत्य जंतु है उन्हें उपसर्ग कहे गए हैं। संसार में कुछ प्राणी योनि से उत्पन्न होने वाले कह गए तथा कुछ स्वत उत्पन्न होने वाले कह गए। प्राय सभी देवतागण उपपत्ति से जन्म लेने वाले होते हैं अर्थात उनकी उत्पत्ति सिद्धि से होती है तथा उनमें कुछ देवता योनि से पैदा होते हैं
तो कुछ किसी नियमित से पैदा होते हैं। सहस्रमाने दुल्हा 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 लोकाला के लूह नाम का 2 पुत्र को जन्म दिया। दुलोलक और लूलोह नाम का 2 पुत्र को जन्म दिया। उन दोनों का 4 संतान हुए, जिनमें सहस्रम समरादिगण चलने वाले हिरण आदि ही जानना चाहिए। उनके नाम है श्याम, सबल, लोहित और अंजना, कृष्ण, धूम, अरुणा और दुललोला 8 कद्रु की संतान है। अब सुरसा के 100 सिरे वाले सर्पों का माता सुरसा से 100 सिर वाले सर्प को जन्म हुआ। सर्पों का राजा तक्षक था और नागों का राजा वासुकी थे। ये नाग और सर्पगण सब तमो बहुल गण क्रोध के वशीभूत रहने वाले वंश है। यहाँ बताउनुहुन्छ। अब पुलह ऋषि की ताम्रा, अब पुलह ऋषि, अब काश्यप को सकियो। अब पुलह ऋषि की ताम्राज के साथ पैदा हुई संतानों को सुनिए। ताम्रा की 6 कन्याएं मुख्य है। ताम्रा भन्ने माता पुलह ऋषि की पत्नी का नाम माता ताम्रा। 6 कन्या मुख्य रूप से विख्यात है। ये जो ताम्रा से पैदा हुए उनके नाम है गृथि, भाषी, सुकी, क्रोंची, अवसयनी और धृतराष्ट्रिका। अरुणा की पत्नी गृथि ने संपाति और जटायु नाम को 2 महापराक्रम और महाबली पंक्षी श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दिया। संपाति के विजय पुत्र हुआ, जिसके 2 मुख थे, जिनका विजय और प्रहा नाम था भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब जटायु के जो पुत्र हुए वो कंकम, गृथ और कर्णिका कह गई। गुरुत्तमान को पत्नी भाषी, क्रोंची या सुकी थी भनेर यहाँ अब धृतराष्ट्री तथा सैनी उनकी संतानों को मैं बता रहा हूँ। सुकी के गुरुआत्मना से 6 प्रसिद्ध पुत्र को जन्म दिया। उनका नाम है शुका, सुनेत्रा, विशाखा, सुरूपा, सुरसा, सुरसा और बल हुए। उन महात्मा गरुड़ के अनेकों पुत्र और पौत्र हुए। गरुड़ का पुत्र का कुरा इन क्रूर सर्वभक्षी गरुड़ को संख्या 14,000 थी। उनके पुत्र पौत्र भनेको नाति आदि ही से ही पंक्षियों का सृष्टि का विस्तार हुआ। जो गरुड़ का ही सन्तान त्यसले गर्दा पंक्षीहरूको राजा भनिन्छ गरुडलाई। जङ्गलका राजा सिंहलाई भनिन्छ भने पंक्षीका राजा गरुड उन पंक्षियों को निज जनस्थानों को व्याप्त किए। उनके नाम यथाक्रम बता रहा हूँ। वो समस्त सालमल्ली दीप में देवकूट पर्वत पर, मणिमान पर्वत, शस्त्र शिखर पर्णमाला, सुकेश श्रतशृंग पर्वत पर तथा कुरूर पर्वत पंचशिखा हेमकूट पर्वत पर रहते ही भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। प्रचंड वायु से उत्पन्न होने वाला अति कांतिमान पद्म के समान रंग वाले उन वैशाली ही गरुड़ नामक पंक्षी के ये सब पर्वतों की चोटियां भारी पड़ी ही। अब भासी के पुत्र भास नाम से प्रसिद्ध हुए। उल्लू कौवे, मिर मुर्गो, मोर, कलबिक, गोरैया, कबूतर, लाल, लवा, तितर आदि सभी पंक्षी भासी की संतान कह गए भनेर यहाँ बताउनु भयो। क्रोंची ने भास नामक पंक्षियों को उत्पन्न किया। कुरूर, सारस, बगुले आदि अन्य जो मांस भक्षी पंक्षी है उन्होंने शयनी से उत्पन्न किया भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। सुन्दरी, धृतराष्ट्री ने हंस, काल हंस, चक्रवाक तथा अन्य प्रकार के सभी जल पंक्षियों को पैदा किया। शयनी के अनंत पुत्र को
पौत्र को जन्म दिया। गरुड़ की पत्नियां का वर्णन भनेर अब गरुड़ का पत्नियां को वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। कर चुका। अब ईरा की संतानों को सुनिए। ईरा ने कमला समान नेत्र वाले 3 कन्या को उत्पन्न किया। ये कन्याओं को वनस्पतियों को वृक्ष तथा लताओं की माता थी। उनका नाम लता, अलता और विरुद्धा था भनेर यहाँ बताउनु भयो। लता वनस्पति ने पुष्पों से फल देने वाली बेलों की पैदा किया, अर्थात पुष्पों से आनंद देने वाले बेल को पैदा किया। अतः उन पर फल नहीं आते, अतः पुष्पों द्वारा फल ग्रहण करने वाले वृक्षों को अलता ने पैदा किया। अलता ने पैदा किया। विरुद्धा ने गुल्म, लता, बल्ली समस्त तृण जाति तवक सारा जिनके छाल से ही सार हो, अर्थात बाँस आदि में ही उनका समाप्ति होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार ये काश्यप के स्थानवर एवं जगम वंशों का वर्णन किया गया तथा उनके पुत्र और पौत्र भनेको नाती को भी बताया गया। ये संसार जो संसार निरंतर विद्यमान है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब सुताजी भन्नुहुन्छ फेरि कि मैंने इसी सृष्टि के समस्त सर्ग का एक अंश वर्णन कर दिया। अतः ये मारीच पुत्र, अब मारीच ऋषि का जो पहिला ब्रह्मा जी का स्वयं पुत्रहरू छन् उहाँहरूको सन्तानको बताउनु हुँदैछ। मारीच पुत्र काश्यप की संतानों का सर्ग का संक्षेप बताया जा चुका है। उनके वंश का विस्तार वर्णन से सैकड़ों वर्ष में भी नहीं किया जा सकता है। अदिति धर्मशील थी और दिति बलशाली थी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। सबै दिदी बहिनी हुन् है यिनीहरू 13 जना माताहरू हुनुहुन्थ्यो काश्यप ऋषिका। त्यसमा मेन अदितिबाट देवताहरू, दितिबाट दानवहरू उत्पन्न भए, राक्षसहरू भनेर यहाँ के भन्। अब अदिति धर्मशील थिइन्, त्यसरी देवताहरूलाई उत्पन्न गरिन्। उनकै उसबाट भगवान वामन अवतार पनि उनकै मध्यमबाट हुनुभयो। त्यही कारण दिति वैशाली थिए। दिति वैशाली हुनुको कारण उसको वंशबाट सबै राक्षसहरू उत्पन्न भए। अब यहाँ भन्नुहुन्छ सुरभि अथवा तपशिला थी और दनु मायाशिला थी। दनु भनेको दानवहरूको माता। अब मुनि गन्धशिला और क्रोध अध्ययनशिला थी। अरिष्टा गतिशिला गाने के स्वभाव वाली थी तथा खसा क्रू स्वभाव वाली थी। क्रोध स्वभाव वाली कद्रु थी। कद्रु भनेको सर्प नागहरूको माता तथा क्रोध पवित्र उच्चारण वाली थी। विनीता भारबान करने के स्वभाव वाली थी। विनीता भनेको गरुडका माता हुनुहुन्छ, गरुड र अरुणनको माता। यहाँ भन्नुहुन्छ भारबान करने वाली स्वभाव वाली थी। ताम्रा निश्चय है दूसरों को चोट पहुँचाने तथा विश्वघात के स्वभाव वाली थी। इसे दूसरा पर अनुग्रह करने की स्वभाव वाली थी। ईरा भन्ने पनि माताकै नाम। दूसरे पर अनुग्रह करने वाली थी। आयु भक्षण करने वाली स्वभाव वाली थी तथा अनायु भक्षण करने वाले स्वभाव वाली थी। लोका माताओं के ये स्वभाव है। उनके शील आचरण आदि समष्टि के यही परिचय है। ये सबको धर्मशील आचरण आदि बुद्धि क्षमा बल और स्वरूप में राज ऋषि तामसी एवं राजसी तामसी एवं सात्विक प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है। ये 3 तत्व है, राजसिक तत्व, तामसिक तत्व तथा प्रवृत्तियाँ सात्विक तीन है जाती है। ये इसी प्रकार से धार्मिक और अधार्मिक दोनों विचारों वाली मानी जाती है। काश्यप की ये सभी संतानों अपनी माताओं के समान स्वभाव वाली एवं कुलीन थी भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। आफ्ना माता अनुसारका स्वभाव वाले भए रे। पिता त एउटै हुन्, देवता, असुर, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस
पन्नग पिशाच पशु जंगली पशु मृग पंक्षी लताओं सभी संतानों दक्ष की मायूसी कन्या से में उत्पन्न हुई, अतः मनुष्य का स्वभाव इन सब श्रेष्ठ माना गया है। ये यहाँ यी दक्षका पुत्री हुन्, जन काश्यप ऋषि का माताहरू हुनुहुन्थ्यो 13 जना, ती सबै यहाँ इसी प्रकार जितने भी सृष्टियाँ हुई उन्हें सब देवताओं ने मनुष्य को देखा, और मनुष्य को देखा जाए तो उन्हें मनुष्य की सृष्टि सर्वश्रेष्ठ है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अर्थात मनुष्य की योनि सर्वश्रेष्ठ है। इसी को मनुष्य की धर्म अर्थ काम और मोक्ष का इन चारों समाधान का साधक है। त्यही कारण मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। इसी लोक और लोक में सुर और असुर कार्य सफलता के लिए बारंबार निम्न स्रोत के रूप में सुर और असुर पैदा होते रहते हैं। इसी प्रकार ये वंशों की उत्पत्ति विस्तार में वर्णन की गई भनेर यहाँ बताउनु भयो। सुरौं असुरौं गन्धर्वौं अप्सराओं यक्षौं राक्षसौं पिशाचौं पंक्षियों सर्पौं बिह गर्मों ब्यालों सखियों सभी प्रकार के औषधीय कृमि कीट पतंगों क्षुद्र जलचरों पशु ब्राह्मण एवं श्रीमानों के पुण्यदायी लक्षण एवं वंश विस्तार में को मैं बता चुका हूँ। उनका वर्णन ये वर्णन आयुप्रद धनप्रद संपन्न कल्याणदायी का एवं सुख साधन प्रदान करने वाला इसी वर्णन को लगातार सुनना चाहिए और असूया रहित होकर ग्रहण करना चाहिए। इसी सृष्टि के वंश वर्णन को नियम से महात्माओं ब्राह्मणों और वैद्यों की सभा में पाठ करके उस संतान एवं पूर्ण धन संपत्ति का प्राप्त करके परलोक में सुंदर गति को प्राप्त करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर इसी प्रकार श्री ब्रह्माण्ड महापुराण को वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोदघात पादमा 7वां अध्याय काश्यप ऋषि वंश वर्णन का हिंदी अनुवाद संपूर्ण भयो। नमो यहाँ प्रोफेसर दलवीर सिंह चौहानले यो लेख्नु भएको भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवायम। दलवीर सिंह आत्मा स्व शिव सिंह निवास नंद लाल सरदार द्वारा विष्णु प्राप्त प्रतिष्ठित महात्मा बुद्ध की तपस्थली गया नगरी में संपन्न हुआ गयामा छापिएको यो पुस्तक भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवायम कृष्णाय वासुदेवायम हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ 304 देखि 479 79 श्लोकसम्म अहिले यहाँ भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। आज सम्पूर्ण भयो श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको 7 अध्याय। बडो लामो अध्याय रहेछ, झन्नै थियो होला 30-40 पेजको। त्यसले गर्दा 3 दिनमा आज सकियो बल्ल। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे त्रयपत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते